नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई के स्टूडेंट बहुत दिन से आपके सवाल थे और मैंने बोला था कि संडे का जो दिन होगा ना वो आपके सवालों का जवाब का होगा। और एक चीज सबसे पहले क्लियरिफिकेशन कर दूं मैं कि इसको आप चाहे जो समझिए, ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप लोग कह देते हो कि आप घमंडी हो गए हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, ये दुनियादारी चीज़ है। लेकिन असलियत में मैं आपको बताऊं ना कि कौन क्या घमंडी हूँ। मैं 26,000 सब्सक्राइबर में लेकर के 2,000 2,500 लोग देखते हैं। ये शो जो बनाता हूँ मैं अभी भी कह रहा हूँ, कई बार कह चुका, ये शो मैं सिर्फ वो 80-90 हमारे जो अधिकारी हैं, डीजीटी के, आरडीटी के, पीएमओ के, नीति आयोग के, स्टेट डायरेक्टर, उनके लिए मैं बनाता हूँ, है ना। बाकी के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। मेरी आवाज़ अगर देश के 25 लाख लड़कों पर आवाज़ चली जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 15,000 आईटीआई के वाले चली जाएगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समस्या का समाधान कहाँ होता है? जहाँ पे होता है मैं वहाँ के लिए बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को 100, 150, 200, 300 लोग ही देखें। ज़्यादा देखने का हमको कोई लालच नहीं, और ना मैं कभी इस पर एसईओ पर या कोई ऐसे थंबनेल ऐसे लगा दूं कि वो सब चीज़ें हैं। आप देखते हो कि जो थंबनेल में हमारे रहता है, जो हमारे टाइटल पे रहता है, वही चीज़ मैं बोलता हूं और उसी चीज़ पे रहता है। तो ये चीज़ बता दूं। और मैं एक चीज़ सबसे बड़ा जो बताया था अभी कि कमेंट का जवाब अगर मैं देने लगूंगा तो फिर डीजीटी नहीं देगी। मैं डीजीटी नहीं हूं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये एक न्यूज़ चैनल है, आईटीआई के लिए रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल है। हमारा काम है आपके मुद्दे को सरकार तक ले जाना, सरकार की बात को आप तक रखना। तो मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। इसके लिए हमको प्लीज़ बाध्य मत करिएगा। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना। तो न्यूज़ दिखाता हूं, क्रम बाय क्रम दिखाता हूं, एनालिसिस करता हूं, सब कुछ करता हूं, ठीक है। कभी कभी मन करता है तो कमेंट कर देता हूं, नहीं तो आप हमसे बिल्कुल भी उम्मीद ना रखिएगा कि कमेंट करें। हाँ, आप जो कमेंट करते हो वो कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा डेटाबेस बनाता हूं और उस डेटाबेस के हिसाब से मैं डीजीटी से सवाल पूछता हूं, ठीक है। तो आपके सवाल आएंगे तो उनके जवाब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में मिलेंगे। जब हमको डीजीटी देगी तभी। हम अपने से कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं किसी भी हालत। हम दूसरों की तरह नहीं। तो ये मन में बना लीजिए, हमारा अगर शो देख रहे हैं तो ये मन में बना लीजिए कि हम 10-15 दिन तक कमेंट करेंगे तभी हमारा ये जवाब किसी दिन संडे को फंसेगा। 4 संडे फंसते हैं, 4-5 संडे फंसते हैं, तो किसी दिन महीने में हमारा जवाब आएगा, ठीक है ना। तो देखते रहे। तो इतना अगर संयम है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, भगवान जाने। चलिए, तो सबसे पहले सेमेस्टर वाले लड़के, कुछ 2017 वाले लड़कों ने कहा कि सर हमारा ईडी का पेपर कब होगा, कैसे होगा। देखिए, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अगर आप हो पुराने तो मेरे के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आपके परीक्षा को लेकर के मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, है ना। लाखों लड़के थे, 5 लाख से ज़्यादा ऊपर लड़के थे और गोल्डन चांस मिला। फिर इसके बाद आपको स्पेशल एग्जाम में मैं ले आया, लड़ाई झगड़ा करके आपका एग्जाम करवाया और एग्जाम देने कितने 6,000 लोग आए थे। माने आप सोचिए कि 6 लाख में 6,000 स्टूडेंट अगर परीक्षा देने आए होंगे तो मेरी क्या हुई होगी, ठीक है ना। तो अब मैं सेमेस्टर वालों के लिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता हूं और ना कोई गारंटी ना कोई मांग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। वो डीजीटी के ऊपर है। अब मैं आपको बता दूं कि 2-3 लड़के सेमेस्टर वाले आवाज उठा रहे हैं। अब पता नहीं कितने हैं, 2-3 लड़के हैं। तो 2-3 लड़कों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। अगर कुछ होगा तो फिर मैं निश्चित ही इस पर करूंगा, ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज, सेमेस्टर वाले लड़कों को बोल दिया हूं कि आप ईडी में फेल होते चले आ रहे हो, लगातार फेल होते चले आ रहे हो, प्रैक्टिकल में भी आपके नंबर नहीं चढ़ रहे हैं। जो ये बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने बताया था कि आरटीआई लगा करके जानकारी निकाल लो तो जानकारी निकल जाएगी कि आखिर कहाँ से क्या चीज़ें हो रही। आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाली, पूरा 5-6 महीना 7 महीना बीत गया, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। काम करना पड़ता है। तो इसलिए सेमेस्टर वाले लड़कों के मुद्दा खत्म। अगर जगह मिलेगी, अगर ऐसा कुछ चीज़ें आएंगी तो निश्चित ही मैं एक बार एग्जाम करने के लिए बोलूँगा। लेकिन वही 1-2 लोगों के कमेंट करने से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए, अब दूसरी चीज़ आ जाए। इसी में आ रहा हूँ कि इसके बाद सेमेस्टर वाले लड़के जो फंसे हैं उनका एग्जाम कब होगा, ये यक्ष प्रश्न हो गया। देखिए, मैं कई बार आप लोगों को बता दिया हूँ कि अब नई पद्धति
नई पोर्टल, नई व्यवस्था के साथ में एग्जाम हो रहा है। तो सबसे पहले जो अभी जिसका एग्जाम हो रहा है उनका एग्जाम हो जाने दीजिए, रिजल्ट निकल आने दीजिए, ग्रीवांसेस वाला मामला जो 15 दिन का होता है वो हो जाने दीजिए। इसके बाद आपका ही बचा हुआ है और आपका ही चीजें होंगी, ठीक है ना। अब आपके छटपटाने से, रोज रोज वही चीज कहने से, रोज रोज मैं वो न न्यूज बता सकता हूँ, न रोज रोज मैं वो डीजीटी से पूछ सकता हूँ। डीजीटी ने बता दिया, एसओपी दे दिया, सब कुछ दे दिया कि सर एक एग्जाम हो जाने के बाद 3 महीने में मैं एग्जाम करवाता हूँ, तो वो एग्जाम मैं करवाता हूँ, करवाऊंगा ही। अभी हमारा जो है तो नई पद्धति है, तो नई पद्धति पे हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस बीच में हम कब एग्जाम करवा दें। चुनाव भी न आए, ये भी दुनियादारी भी न रहे, बहुत सारी चीज़ें रहें, उसको लेकर के हम कभी भी कर सकते हैं और जल्दी हम इसके लिए निर्णय लेंगे। तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा। ना कोई डेट बता सकता है, ना आज की डेट में कोई टाइम बता सकता है, ना कोई मंथ बता सकता है, क्योंकि एग्जाम लेने के लिए स्टेट डायरेक्टर को और एजेंसी को तैयार होना पड़ता है। अभी एजेंसी और स्टेट डायरेक्टर एग्जाम करवा रही हैं। एग्जाम और रिजल्ट हो जाने के बाद इस पर बैठक होगी। जब इस पर वीसी बैठक होगी, इसके बाद ही चीजें तय होंगी, उसके पहले नहीं होगी। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं कि मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में होगा कि नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा। बाकी लोग जो बता रहे हैं आप उनकी बात मान लीजिए, जो जैसा कह रहा है वैसे कर लीजिए, देख लीजिए। कभी उनकी बातें अगर सही हुई हो तो आपको लगता है तो ठीक है, फिर उनकी बात को सुनिए, फिर मेरे से उस चीज़ों को आप मत कहिए। अब इसी में सप्लीमेंट्री एग्जाम में लड़के कह रहे हैं कि सर हम बार बार प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं। ठीक वही चीज़ कह रहा था मैं कि आप प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ाए, आप प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं। तो आपको मैंने बोला था कि आरटीआई लगा करके, अभी भी टाइम है, अगर महीने भर में आपकी ये चीज़ें हो जाए, क्योंकि महीने भर अभी एग्जाम नहीं होने हैं भाई साहब, तो आरटीआई लगा करके देख लीजिए कि क्या आपका नंबर आईटीआई वाले की तरफ से है या फिर नोडल की तरफ से है या फिर स्टेट की तरफ से है। यहीं पे आपकी गड़बड़ी हुई है। और ये अगर आपने ठीक नहीं कराया तो कभी जिंदगी में जितनी बार परीक्षाएं देंगे आपके पास सेम की सेम वही चीज़ रहेगी जो पुरानी बनी हुई है। तो आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं करना है कि अगली बार परीक्षा में हम पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो भगवान मालिक है, आप जपते रहिए, करते रहिए। और बाकी जो यूट्यूबर कहते रहते कि सबको पास कर दिया जाएगा, सबको ये कर दिया जाएगा, तो सबके बात को, मिथ्या को मैंने तोड़ दिया था, कभी कुछ नहीं हुआ, ना होगा, ठीक है ना। आपको लीगल बेस पे ही आप परीक्षा दोगे तो पास होगे तो पास होगे, फेल हो आप तो फेल है फिर आप, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई कि जिनका एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री का कब होगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का अभी 1 पैसे कोई बात नहीं हुई है जब तक रिजल्ट पूरा नहीं हो जाता। और ये अभी हम बता दें 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है, ये अभी 20 तारीख तक कुछ भी नहीं करने वाले हैं। 20 तारीख के बाद ही जो भी कुछ होगी चीज़ें तो वो न्यूज के माध्यम से आपको पता चलती चली जाएगी, ठीक है। अब तीसरी बड़ी चीज़ जो आई तो ये जो नए लड़के हैं कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट में मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा एक वीडियो दिखा दे रहा हूं, आप देखिए, ये 23 तारीख का वीडियो है। जब मैंने उठाया था सवाल कि प्रैक्टिकल का नंबर बिल्कुल आप उठा करके देख लीजिए ना के बराबर चढ़ा था 23 तारीख को, उसको डीजीटी ने माना और 25 तारीख तक की डेट दिया। इसके बाद भी नहीं चढ़ा तो उसको 29 तारीख डेट दे दिया। अब 29 तारीख के बाद डेटा पे क्या हुआ है डीजीटी ने इसकी जानकारी नहीं दी। डीजीटी ने बोला कि जितने नंबर चढ़ने हैं वो नंबर हमने चढ़ा दिया, अब हम रिजल्ट बनाने के काम में करेंगे, अब हम दोबारा यही चीज़ें नहीं करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं यही बोल रहा था कि अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हो तो आपके लिए तकलीफ है। देखिए फोटो बहुत लोगों को नहीं था, कल और परसों की न्यूज़ में मैंने दिखाया था कि फोटो अब अपडेट करने के लिए 1-2 दिन का ये टाइम हो जाएगा। डीजीटी स्वयं चाह रही है कि 17 तारीख विश्वकर्मा जयंती के पहले वो रिजल्ट को निकाल दे, रिजल्ट के लिए मार्कशीट आना और बांटने का कार्यक्रम हो जाए, उसमें कोई देरी ना हो। अगर देरी होती है सॉफ्टवेयर में तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना डीजीटी देरी कर रही गई, ना हम करेंगे, ना एग्जाम एजेंसियाँ करेंगे। अगर देरी होगा वो टेक्निकल वजह से होगा, टेक्निकल इशू के वजह से होगा, वो किसी के हाथ में नहीं है ना। आपको जितना गाली देना है वो डीजीटी को गाली दीजिए कि हमारा भविष्य खराब कर दिए, हमारा वो खराब कर दिए। तो देखिए जो एग्जाम होती है वो भविष्य को लेकर के नहीं होती। जो एग्जाम होता है उसका एक पद्धति है कि भैया चाहे जगह जुलाई में निकले, चाहे अगस्त में निकले, चाहे सितंबर से निकले, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। जगह आएगी, जो पुराने लड़के पास हैं वो भर देंगे, आपके लिए अगली बार आएगी तो अगली बार आप जब पास हो जाओगे तो हो जाओगे। ये सब कहना बेवकूफ़ी है।
कोई एजेंसियां, कोई वो जो है तो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको जो भी करना है, जो भी जैसा करना है तो कहिए आप। और आप अपने यूट्यूबरों से बोलिए ना, जिनके वो हैं कि वो इसमें मुहिम चलाएं कि रिजल्ट जो है तो 10 तारीख को निकल आए, या 9 तारीख तो अब आने वाली है तो 10 तारीख को निकल आए जाए, 9 तारीख को निकल आए। आप उसमें लगाइए, देख लीजिए कितनी आवाज़ उठती है और कितनी क्या होती है, क्या कर देते हैं। हमारा जो काम है वो सच चीज़ बोलना है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं, और अगर जल्दीबाजी में रिजल्ट बनेगा तो रिजल्ट सबका खराब होगा ही होगा। अब पता नहीं कहाँ से रिजल्ट निकला नहीं, रिजल्ट आए नहीं, एग्जाम पूरे हुए नहीं, लोग सप्लीमेंट उसकी बात करने लगे, ग्रेस मार्क्स का बात करने लगे। ग्रेस मार्क्स की बात ही क्यों कर रहे हो आप? करना ही नहीं चाहिए, ये अपराध है, लेकिन लोग कर रहे हैं। भगवान मालिक है कि इनको क्या होता है क्या नहीं हो जाता है आप लोगों को, है ना। तो ये जो है चीज़ें, उनके बारे में आपको क्लियरली मैंने बता दिया कि जो सिस्टम बना हुआ है सिस्टम में ही आएगा, सिस्टम से आगे नहीं जाएगा। अब नए पोर्टल है, नई सारी चीज़ें हैं तो नई तरह से ही होंगी, और बाकी नहीं होगी भाई साहब, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अब फोटो में ही अपलोड में कई ITI वाले हमारे ऊपर चढ़ बैठे, बोले सर ये हमारी गलती नहीं है, DGT की गलती है। DGT ने बोला नहीं भाई साहब वो तो उनकी गलती है, तो बोले चलो ठीक है मैं खोल दे रहा हूँ पोर्टल, आप लोग जो है तो फोटो अपलोड कर लीजिए। अब देखिए फोटो अपलोड हो गए। अब कई लोगों के देखिए, सोचिए कि फीस जमा हो जाने के बाद भी CBT का एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, कई लड़के छूटे हुए हैं। अब उसमें गलती कह दो कि DGT की गलती है, तो DGT की गलती तो बाकियों का फिर क्यों आ गया? थोड़ी सी माने कभी कभी आप लोग जब सवाल करते हो ना तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि आपके आधे स्टूडेंट का आ गया है, आपका नहीं आ गया, तो कहीं ना कहीं तो गलती है ना, किसी न किसी की तो गलती है ना। और ये DGT की क्यों गलती है? मैं DGT का पक्ष नहीं लेता हूँ, आप जानते हो कि DGT को जिस दिन सुनाना होता है तो मेरे से बड़ा कोई सुनाता ही नहीं है। आप गलती आपको ना तो ITI वाले की समझ में आती है, ना नोडल के समझ में आती है, ना स्टेट के समझ में आती है। हर चीज़ के लिए DGT, हर चीज़ के लिए DGT। सच ये है कि गलती नीचे से होती है। अब कई भाई साहब ये कहने लगे कि टाइट कर दो पोजीशन टाइट कर देगी तो फिर रिजल्ट वो आ गया, तो फिर सब कहने लगेंगे कि भाई साहब ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो अभी देख रहे हैं वो अगले साल तो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी कि आप देखना। अभी नए नए सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी सुधर गई हैं, बहुत सारे लड़ झगड़ करके सुधरवा लिया गया है और बहुत ज़्यादा सुधरवा दिया जाएगा। तो आपके सवालों का जवाब ये चीज़ें आ गई। जिसका फोटो नहीं था वो, अच्छा अब एक और चीज़ है कि आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें हैं, तो जैसे फोटो अपलोड का आया है ना, ऐसे इसका भी आएगा। अभी हो जाने दीजिए सबकी। देखिए आप लोग हर चीज़ इकट्ठा डालना चाहते हो, है ना, इकट्ठा करना चाहते, इकट्ठा काम नहीं होता है। अब देखिए प्रैक्टिकल नंबर का चढ़ने का था, फोटो का हो गया, है ना, जिनका CBT कार्ड नहीं आ रहा उनकी बात हो रही है, फिर डेट ऑफ बर्थ का हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी तो ऐसे थोड़ी है कि आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही कर देंगे, सबके सबूत लगेगा, नाम का लगेगा, फादर का लगेगा। ये तो मैं 2 साल पहले उजागर कर चुका हूँ कि कैसे लड़कों की फर्जी मार्कशीट मिलती है ना। तो वो सब चीज़ें तो देखनी पड़ेगी। आप अपने हित की बात सोचते हो और DGT को अपना काम करना पड़ता है। तो व्यवस्थित तरीके से काम होगा, टाइम आएगा, कोई किसी की डेट और उसके बारे में बात नहीं, सबका एक स्टेप बना हुआ है। स्टेप पहले आप 8वीं पढ़ते हो, फिर आप 9वीं पढ़ते हो, फिर आप 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। आप कह रहे हो भैया हमको कॉलेज में डाल दो सीधे, आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही है। तो हर चीज़ों की एक वो होती है। आप माने ITI कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, है ना। ये ITI आपने चूज किया है, किसी ने बोला नहीं है आपको कि ITI करिए। और जब ITI कर रहे हो तो उसके सिस्टम से चलिए, उसके रूल रेगुलेशन से चलिए। अब बहुत सारे लड़के नहीं जाते हैं, ITI नहीं जाते हैं, फीस नहीं जमा करते हैं, तो ITI वाले उनसे बदला लिए या जो भी जैसे किए, अब उसका उठा करके आप DGT के ऊपर रख दो। मैंने आप लोगों को बताया कि ITI लगा करके दूध का दूध पानी का पानी करिए। पिछले साल लाखों लड़कों ने जब लगाया था तो कितने लड़कों को ये चीज़ें पता चल गई थी और सब लड़के शर्मिंदगी महसूस किए। वो आज भी शो देखते हैं और कहते हैं कि सर मान गए आपको। सबको निकल आया जवाब कि हाँ भैया गलती तो ITI लेवल पे हुई थी, ITI लेवल के फीस नहीं भरे थे, वहाँ गाली गलौज किए थे, तो उसने अटेंडेंस ही जो है तो एब्सेंट कर दिया था। करते रहिए, नंबर जितनी बार है वो चढ़ाते रहिए, करते रहिए सब कुछ चीज़ें। तो जो चीज़ें हैं उस चीज़ों की अगर जड़ तक आप नहीं जा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहने वाले आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना व्यू बढ़ाएंगे, अपना कुछ भी करेंगे, आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो। आप वैसे तो बड़े होशियार बनते हो, आपसे बात करने के लिए कह दो तो आप बड़े
होशियार बनते हो, लेकिन जब कभी आप कोई अपने अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। ये आप कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई, जिसके लिए बोलता हूँ तो बोलता हूँ। और मैं कभी भी किसी को नहीं कहता भैया कि हमारा ही शो देखिए, आप जो हैं दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका शो देखिए, उनसे आप खुश रहते हैं तो आप वहाँ पर देखिए जो हमारे पास हैं। और मैंने बोल दिया, मैं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ बनाता हूँ ताकि मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो जो है तो इस पर काम करें। मैं किसी 1,00,000-2,00,000 लोग देख भी लेंगे तो मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं होगा। मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, काम तभी होगा जब ये गवर्नमेंट के अफसर लोग देखते हैं तभी। मेरे को लगता है कि आज तक का जो आपका पुराना रहा होगा उस सारे समस्या का समाधान मैंने कर दिया, बता दिया। रिजल्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है 30 साल का, कि आप लोग जल्दीबाजी मत करिए, वरना सर पर हाथ रख कर के रोओगे और यही कहोगे आप लोग कि हाँ सर जो कह रहे थे आप तो वो सही है ना। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और आईटीआई लेवल पर भी गलतियां हुई हैं, एग्जामिनर लेवल पे हुई है, नोडल लेवल पर हुई है, स्टेट लेवल पे हुई है। और देखो एक चीज़ बता दूं, आप जो कहते हो सॉफ्टवेयर आपका दुश्मन नहीं है। अगर एक आदमी का सही है और आपका सही नहीं है तो जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया है ना वो है, सबका लॉगिन अलग अलग है। डीजीटी काम नहीं कर, डीजीटी पूरा काम नहीं करती है। शुरुआत होती है आईटीआई वाले से, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आईटीआई की तरफ से गलत है, आधार कार्ड गलत है तो उसके तरफ से, फोटो है तो वहाँ से गलत होते हैं, ठीक है ना। नंबर जो आपके असेसमेंट के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के होते हैं, वो अगर नहीं चढ़े हैं तो उसका अब्सेंट वाला मामला है तो वो आईटीआई वाले का मामला है। फेल किया है आपको जानबूझ करके तो वो उसका मामला है। फीस नहीं जमा किया है उसका मामला है। एलिजिबिलिटी नहीं हुई है उसका मामला है। एडमिट कार्ड नहीं आया है उसका मामला है। इसके बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद अगर नंबर नहीं चढ़े तो एग्जामिनर का है, एग्जामिनर और आईटीआई का है। और अगर नोडल वाले ने आपको नंबर नहीं अप्रूवल दिया है तो आईटीआई और नोडल की गलती है। और फिर नोडल के बाद स्टेट ने नहीं किया तो वो फिर स्टेट और नोडल की गलती है। और अगर मान के चलिए कि उसमें टेक्निकल इशू आ रही है तो फिर आईटीआई की, उसकी डीजीटी की गलती है। तो सबका अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग गलतियों का अलग अलग प्रोफार्मा, अलग अलग लॉगिन बना हुआ है। कई बार क्या है कि आप लोग खुद अपने से करने लगते हो, खुद ज्ञानी बन जाते हो। ऐसे में बहुत सारे हैं लोग कहने लगते हैं कि आप ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो। भैया आप आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई के अलावा अगर आप जब भी कोई काम अपने से करोगे तो आपका काम नहीं होगा और आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहोगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, 3 पौधे लगाइए, इच्छा हो तो जैसा लगे, जैसे आपका मन करे वैसा करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।